ऐसे ही दूसरे तीसरे आदि स्पर्धकों में क्रम से ले जाना, और वो क्रम से ले जाएंगे तो उसमें क्या है, शक्ति बढ़ती जा रही है, और पूरी सबकी शक्ति टोटल की तो वो क्या आया, जगन्य योग स्थान है। अब इसके बाद में जो एक्चुअल में कितना कितना है जो आप पूछ रहे थे, वो यहाँ पर ही बताया हुआ कैलकुलेशन कि प्रथम वर्गणा है, उसमें जीव प्रदेश में देव गुणहानि का भाग दिया, तो वो कितना आया, जीव प्रदेश कितने हैं, लोक प्रमाण असंख्यात, और एक्चुअल में जो गुणहानि है वो कितनी है, श्रेणी बटा असंख्यात। गुणहानि यानी एक गुणहानि में वर्गणाओं की संख्या, तो उसका भाग दिया तो वो आया है जगत प्रतर बटे असंख्यात। इस कैलकुलेशन को बताऊं क्या, कैसे निकल कर आया, तो लोक प्रमाण असंख्यात है, लोक प्रमाण को कैसे लिखेंगे यही बता देते हैं। इसको बताएंगे तीन डंडी से, है ना, लोक को कैसे बताते हैं, तीन डंडी से, और उसके नीचे क्या किया हमने, 3/2 इंटू जगत श्रेणी, और उसको असंख्यात गुणा किया 2 बार। तो जगत श्रेणी यानी क्या है, 7 राजू, और लोक यानी क्या हो गया, 343 घन राजू, यानी उसमें 7 गुणा 7 गुणा 7 राजू। तो एक राजू से एक 7 राजू से एक 7 राजू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जगत श्रेणी की 3 लोक की जगह क्या बचेगा, प्रतर, 2 ही डंडे निकल कर आएंगे, है ना, ऐसा यहाँ पर इक्वल टू में बता देने, ये एरो करके, और ये जो असंख्यात है ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सिंपल मैथ से उसको अर्थ संदृष्टि से बता रहे, इसलिए आपको लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, तो तो जगत प्रतर गुणा क्या हो जाएगा, असंख्यात, यहाँ पर हम इसको 2 डंडा, और ये जो असंख्यात है ये ऊपर आ गया, तो इस तरह से निकल कर आया है। फिर से बताऊं, ये लोक प्रमाण प्रदेश है ना, उसमें क्या भाग किया, 3/2, और गुणहानि का प्रमाण उसको लिखा हमने श्रेणी, और उसको भाग दिया असंख्यात से। तो जब बटे के बटे में संख्या आती है तो वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, तो ये जो असंख्यात है क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहां तक आया। और ये जो एक जगत श्रेणी है ये 7 राजू, और ये 1 2 3 बार जगत श्रेणी लिखी है ना, ये क्या हो गया, 7 राजू गुणा 7 राजू गुणा 7 राजू, तो एक 7 राजू से एक 7 राजू कैंसल हो जाएगा, तो 2 7 7 राजू यानी 49 राजू स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, जगत प्रतर, और 3/2 तो क्या है, संख्यात में चला जाएगा, तो उसको हमने इग्नोर कर दिया, और जगत प्रतर गुणा असंख्यात निकल कर आया। तो प्रथम वर्गणा में वर्गों की संख्या कितनी है, जगत प्रतर बटे असंख्यात, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। बटे बोला क्या, गुणा है, यहाँ पर गुणा लगा लेना इसमें, जगत प्रतर गुणा असंख्यात। और चय कैसे निकालेंगे, तो प्रथम वर्गणा बटे 2 गुणहानि, तो प्रथम वर्गणा आई है जगत प्रतर बटे गुणा असंख्यात, तो उसमें हमने फिर भाग दिया 2 गुणहानि का, तो 2 गुणा श्रेणी बटा असंख्यात बटा गुणा असंख्यात असंख्यात है ना, तो उसमें भी ये यहाँ पर 2 है ना, 7 राजू गुणा 7 राजू, वो जगत प्रतर है, 2 डंडे ना, तो 2 डंडे से एक डंडा कैंसिल हो जाएगा, डंडे से डंडा हटा दिया। तो यहाँ पर इसको भी करके बताऊं क्या, जो चय है उसके लिए क्या करा, जगत प्रतर प्रथम वर्गणा भी निकाली ना हमने, प्रथम वर्गणा में क्या करा, जगत प्रतर गुणा असंख्यात, और उसमें क्या भाग दिया 2 गुणहानि का, 2 गुणहानि में क्या लिखा है, जगत श्रेणी बटा असंख्यात, तो असंख्यात जो है इसमें ये जो जगत श्रेणी है, ये जगत श्रेणी से एक जगत श्रेणी कैंसिल हो गई, और ये असंख्यात जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो एक्चुअल में क्या निकल कर आया, जगत श्रेणी गुणा असंख्यात। फिर से करूं क्या
वो कितनी भी बार करूंगी ना, ये अर्थ संदृष्टि क्या होता है कि समझ में नहीं आती। हम संख्या से करें ना, हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर 7 × 7 राजू या 49 राजू स्क्वायर लिख दिया और असंख्यात लिखा, फिर उसके नीचे 2 गुणा जगत श्रेणी है तो वो 7 राजू और उस असंख्यात से भाग दिया है, तो वो जो असंख्यात है वो ऊपर चला गया और जगत प्रतर में जगत श्रेणी का भाग दिया। तो जगत प्रतर यानी जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी, प्रतर यानी स्क्वायर, और जगत प्रतर यानी 7 राजू का स्क्वायर। तो वो 7 राजू 49 राजू स्क्वायर में 7 राजू का भाग दिया तो कितना आया, 7 राजू। उसी को लिखा है यहाँ पर जगत श्रेणी गुणा असंख्यात। ये चय है। ये चय एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ कि कितने प्रदेश कम हो जाएंगे। जो 16 चय ले रहे ना हम, 16, 8, 4, 2, 1, आप तो समझ में आ रहा है ना कि जो 16 की जगह पहली वर्गणा में से कितना कम हो गया, जगत श्रेणी गुणा असंख्यात, यानी असंख्यात जगत श्रेणी कम हो गई। असंख्यात जगत श्रेणी कम हो गई इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन वर्ग भी हमारे पास बहुत सारे। तो वर्ग बहुत सारे, इसका उदाहरण हमने कहा था ना कि बहुत सारे पेजेस हैं आपके, जैसे ग्रंथ है तो इसमें बहुत सारे 20-25 पेज उतना मिलाकर के एक वर्गणा के हैं। तो हमने असंख्यात जगत श्रेणी बोली है। असंख्यात जगत श्रेणी यानी एक जगत प्रतर भी नहीं हुआ, उतना ही चय कम हुआ, तभी तो आपकी पूरी फिर जो है वर्गणाओं में कम 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 होता जाएगा और फिर वो गुणहानी आदि होगी और पूरा आखिरी तक जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं। भाभी हाँ। इसमें चय जो है तो वो गुणहानी में कम होता है, पहली गुणहानी में ज्यादा होता है, फिर उसका आधा हो जाएगा आधा ना। हो जाता तो अभी ये है तो ये जो चय निकल कर आया है इसका आधा कर लेना, है, आधा करना है। 2 से भाग दे देंगे। और गुणहानी आयाम कितना होता है मतलब एक्चुअल में? बताए ना अभी यहाँ पे करके आए अपन ये। अच्छा ठीक है। दीदी ये गुणहानी लिखा ना, श्रेणी बटे असंख्यात का 2 बार गुणा किया है, जो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है ना अच्छा कलर यहाँ पे आप लोगों को, ये जो लिखा हुआ है श्रेणी बटे असंख्यात असंख्यात, किताब में देख लो वहां नहीं दिख रहा तो। दीदी एक योग स्थान, दीदी एक योग स्थान बराबर एक जीव के संपूर्ण आत्म प्रदेश, हाँ ऐसा ही मानेंगे? हाँ, उसमें परिस्पंदन। परिस्पंदन। तो जघन्य योग स्थान मीन्स क्या होगा? मतलब एक जीव में जो उसकी शक्ति है वो कम है, ऐसा? शक्ति कम है यानी कि इससे कम शक्ति वाला भी लोक में जीव नहीं है, इस मतलब उससे कम शक्ति तो केवली भगवान की पाई जाएगी, लेकिन सामान्य से संसारी जीवों को देखें तो इससे कम शक्ति किसी के नहीं पाई जाएगी। वो जगन्य योग स्थान है, यहां से आगे आगे बढ़ती जाएगी। हो गए सबके प्रश्न? कल से बहुत शांति है आज, कल सबको जितना उत्साह दिख रहा था आज सबका उत्साह आधा हो गया। इसी को इस तरह से अर्थ संदृष्टि से बताते हैं। और अब प्रथम स्पर्धक की शक्ति जो है ये अपन कर चुके हैं, इसकी एक बार रीडिंग कर लेते हैं स्लाइड की। क्या है, जगत श्रेणी गुणा असंख्यात प्रदेशों में जगन्य शक्ति होती है और प्रथम वर्गणा में एक चय कम करने पर द्वितीय वर्गणा और द्वितीय वर्गणा में एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होते हैं। ये सब कर लिया मैंने, समझा दिया है, लेकिन एक बार फिर भी कुछ छूट नहीं जाए इसलिए हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं। इससे एक चय कम प्रदेशों में एक अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति अधिक होती। तो 256 में 8 शक्ति, फिर 240 में 9 शक्ति, फिर 224 में 10 शक्ति और उसके बाद 208 में 11 शक्ति। तो वही चीज यहाँ पर लिखकर बताई है। दीदी ये जो शक्तियाँ मतलब स्पर्धक में जो शक्तियाँ बढ़ी हैं तो 8, 9, 10 और 11 का एक बना, फिर उसके बाद सीधे हम 16 पे गए। हाँ। मतलब वो 12, 13, 14 और 15 शक्ति वाले कोई नहीं वर्ग है। होते ही नहीं है। नहीं होते हैं ऐसा नहीं, हमेशा हर काल में नहीं पाए जाएंगे, इसका भाव ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय वो जो संरचना है उस जीव का जो योग स्थान बन रहा है उसमें वो वाले शक्ति वाले आत्म प्रदेश नहीं है। जब हम अगला बनाएंगे ना तो क्या होगा कि जैसे जिसकी 8 शक्ति है हो सकता है उसकी 15 हो जाए, है ना, जिसकी 9 है उसकी 16 हो जाए,
बीच की मतलब जो गैप है। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जाएगा कि उस शक्ति वाले आत्मा के प्रदेश कभी किसी काल में पाए ही नहीं जाएंगे। वो उस पर्टिकुलर योग स्थान में हाँ, नहीं उस होगा। पर्टिकुलर योग स्थान में उस पूरे में आत्म प्रदेश उतनी शक्ति वाले नहीं है, ऐसा भाव उसका लगाना। अब द्वितीय आदि स्पर्धकों की शक्ति, ये भी हम करके आए। द्वितीय आदि के लिए क्या करना है, जोन से भी नंबर का स्पर्धक है उसमें क्या करना, गुणा करना। दूसरा स्पर्धक है तो 2 का गुणा करना, तीसरा स्पर्धक है तो 3 का गुणा करना। तो जगन्य वर्ग की जो शक्ति है उसमें उतना गुणा करेंगे और आगे आगे की शक्ति निकलेगी। तो वो पहली वर्गणा निकलेगी उस स्पर्धक की, और उसके आगे हमेशा क्या करना है, एक 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 बढ़ाते जाना है। इस प्रकार से ये पूरा स्पर्धक की रचना हुई। अब जो हमारी गाथा बची हुई थी 227 नंबर की, उसको हम करने के लिए तैयार हैं।